कल्चर टेक्निक है उसमें हम एक्सप्लांट को क्या करते हैं, एक्सप्लांट को हम यूज करते हैं एज अ प्रोपेगेट। लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्लांट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, जो ये एक्सप्लांट आपने यूज किया, एक्सप्लांट में मैंने आपको बताया कि सेल ली, टिश्यू ली, ठीक है, आपने क्या लिया, ऑर्गन, रूट टिप, शूट टिप आपने लिया, आपने इन्फ्लोरेसेंस को लिया, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं ऐसे पॉइंट्स, आपने बड को लिया, आपने ओरी को लिया, आपने इन्फ्लोरेसेंस को लिया, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट behind this micropropagation or tissue culture is that is called as cellular totipotency. Cellular totipotency. I have already told you this is the topic which is in third unit of our syllabus, that is plant breeding, cellular totipotency and its applications. And it is applications, one of the most important question. तो जो नीट के पेपर्स हैं, नीट के पेपर्स में भी कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं नीट वाले पेपर में। तो आपको समझ आ गया। अब आप मुझे बताएंगे सर हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू कैन कल्टिवेट, यू कैन कल्चर a plant from a cell, from a tissue, from an organ। तो इसके डिफेंस में मैं आपको बोलूंगा कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो each and every cell, every tissue, every organ, root tip or shoot tip, inflorescence, a bud, ovule or organ, it has inherent tendency. Inherent means inborn. Inherent means inborn. जो इसको ऑलरेडी है किससे, अपने पेरेंट से एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब है इसमें पोटेंसी है, पोटेंसी का मतलब है इसमें क्या है, इसमें कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि इसमें स्ट्रेंथ है। क्या है, इसमें स्ट्रेंथ है। सेल्यूलर मैंने आपको बताया द फैक्ट, the scientific principle behind the tissue culture technique is cellular totipotency. What is this cellular totipotency? It means every cell, every tissue, every organ, it has inherent capacity. Inherent capacity का मतलब it has potency, इसमें ताकत है, इसमें strength है, इसमें capability है। क्या capability है कि to develop into a new individual। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, मैं फिर बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि जो भी कोई सेल है, जो भी कोई टिश्यू है, जो भी कोई ऑर्गन है, इट्स नॉट एन इजी टास्क टू कल्टिवेट अ प्लांट फ्रॉम सेल, from tissue or from organ in tissue culture laboratory। तो जो scientific fact behind this tissue culture, behind micropropagation, behind in vitro culture जो है, that is a word comes here which is known as cellular totipotency। That means every cell, every tissue, every organ, it has an inherent tendency। इसमें एक capacity है, इसमें potency है, capability है, strength है, किसकी strength to develop into a new individual, to develop into a new individual। यहाँ में आपको इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंसेप्ट दूर करने के लिए बताऊंगा कि सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी किसने दी, शील्डन और शिवानी। उन्होंने क्या बताया, ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। जो आपके पास ऑलरेडी सेल्स हैं, ऑलरेडी आपके पास इंडिविजुअल है, तो उसमें से नए सेल्स बन जाते हैं। तो उनमें भी कैपेबिलिटी है, उनमें स्ट्रेंथ है, पोटेंसी है। द सेम वे यहाँ पर सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का मतलब कि प्रोवाइडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोवाइडेड उस सेल में जिसको आप कल्चर करेंगे, उस सेल में जिसको आप प्रोपेगेट करेंगे, या उस टिश्यू में, उस ऑर्गन में, उसमें क्या होना चाहिए,
उसमें प्रोवाइडेड दैट सेल इज न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का मतलब ये हो गया कि उस सेल में इस चीज का जरूरी होना है। किस चीज का? मतलब अगर आपके पास जो एक्सप्लांट्स है, सेल है या टिश्यू है, उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, वो सेल न्यूक्लिएटेड होनी चाहिए। अगर वो विदाउट न्यूक्लियस है तो उसमें क्या होगा? उसमें जेनेटिक कंपोनेंट जो होगा, जेनेटिक कंपोनेंट उसमें नहीं होगा। एज सच जो हेरिडिटी वेरिएशन, उसके लिए जो जीन्स वीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन जो सारे वो टेक्निक्स जो है, तो उसमें से क्या होगा? कहां से आएंगे इसको? वो सारी चीज उसको आएंगे न्यूक्लियस में। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, हेरिडिटी मटेरियल जो है। अगर उस सेल में, जिस सेल को आप थ्रू प्लांट प्रोपगेशन क्या करेंगे? कल्चर करेंगे, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वो सेल क्या होगी? वो प्रोपगेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि उसमें क्या नहीं होंगे? उसमें जीन्स नहीं होंगे। तो एज सच ये पॉइंट आपको क्या करना है? ये पॉइंट आपको जरूरी याद रखना है, न्यूक्लिएटेड वो होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको समझ आ गया ये सेलुलर टोटोपोटेंसी का। तो मसला ये है कि ये इजी टास्क नहीं है। This seems simple as by reading as this word indicates, it seems as simple, लेकिन ये sophisticated टेक्निक है। मैंने आपको बताया कि इसके लिए टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये सेलुलर टोटोपोटेंसी का जो कंसेप्ट है, ये किसने दिया? सेलुलर टोटोपोटेंसी का कंसेप्ट 1902 में एक साइंटिस्ट ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको नीट में पूछे जाते हैं, आप मेरी तरह तवज्जो रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो नीट में पूछे जाते हैं और एग्जाम में, जेके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ये सेलुलर टोटोपोटेंसी, ये किसने बताया? ऐसे कोई आसान चीज ये नहीं है कि यू कैन कल्टिवेट अ प्लांट थ्रू सेल, थ्रू टिश्यू, थ्रू ऑर्गन। तो जो मैंने बताया कि फैक्ट जो है सेलुलर टोटोपोटेंसी, आप ये देखना है कि ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आ गया 1902 में, उसको बोलते हैं, ये पूरी तरह आप याद रखेंगे। 1902 में एक साइंटिस्ट आ गया, वो था जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, a scientist, a German botanist came in 1902, जिसका नाम है, ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे, उस साइंटिस्ट का नाम है गोटलिब, GOTTLIEB, गोटलिब हैबरलैंडेड, HABERLANDT। क्या बोलते हैं इसको? गोटलिब हैबरलैंडेड। 1902 he was a German botanist। उसने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटोपोटेंसी दी है। कौन सा कंसेप्ट? Concept of cellular totopotency, मतलब which is behind this plant, the fact which is behind, the scientific principle which is behind this tissue culture technique। ये सबसे पहले उन्होंने साबित कर दिया। कि किसने साबित कर दिया? गोटलिब हैबरलैंडेड ने। कब? in 1902 में। कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट recognized person in the botanical world, in the botanical science, or I may say in biotechnology। कौन सा है? गोटलिब हैबरलैंडेड, गोटलिब हैबरलैंडेड। तो उसने he is credited with giving the concept of cellular totopotency। As such, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो एक न्यूक्लिएटेड सेल है, न्यूक्लिएटेड सेल जो है, तो उस न्यूक्लिएटेड सेल उसमें है इनहेरेंट कैपेसिटी by which you can cultivate a plant on large scale in tissue culture laboratory। तो on the basis of this contribution, since he was the first person who has given the concept of tissue culture technique, concept of this cellular totopotency, which means every cell has a capacity, tendency, capability, potency to develop into new plant, into new individual। तो उस इसको बोलते हैं गोटलिब हैबरलैंडेड। On the basis of this contribution, Gottlieb Haberlandet, he is regarded as
father of tissue culture. Most important point to remember. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3 साल पहले नीट में आया था. Who is regarded as a father of tissue culture? Father of cellular tautopotency, father of micropropagation. तो कौन है? Gottlieb Haberlangen, father of tissue culture. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया, उसको बोलते हैं प्रोफेसर FC स्टीवर्ट. FC स्टीवर्ट कब 1950 में एक और साइंटिस्ट आ गया, उसको बोलते हैं FC स्टीवर्ट, प्रोफेसर FC स्टीवर्ट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी टेक्निक को यूज किया, सेल्यूलर टोटोपोटेंसी के कंसेप्ट को यूज किया. तो उन्होंने किस चीज पर काम किया, उन्होंने कैरोट पर काम किया, जिसका बॉटनिकल नेम है डार्कस कैरोटा, कैरोट प्लांट का. तो उन्होंने कैरोट के बहुत सारे प्लांट्स इन लार्ज स्केल उन्होंने टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में उनको क्या किया, उनको प्रोपेगेट किया. तो आज के डेट में इसके बाद आज हम इतना ही पढ़ेंगे. ये पार्ट फर्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का या माइक्रो प्रोपेगेशन का. उसके बाद इसमें रह गया हमारा बेसिक एस्पेक्ट्स क्या है, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ टिश्यू कल्चर. इंशाल्लाह वो आपको मैं कल बताऊंगा. तो आज के डेट में इतना ही. तो